नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक बार फिर से बिहार में जमीन मामले पर सरकार का बड़ा ऐलान आया है, क्योंकि देखिए दाखिल खारिज के 1500 से ज्यादा मामले हैं जो लंबित हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर जो जमीन मालिक है वो करे तो करे क्या। दाखिल खारिज को लेकर के जो मामले सामने आए हैं उसके बाद बवाल बचा हुआ है और भूमि मालिक जो है हर तरफ अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। और देखिए, कई तरह की विसंगतियां जो है वो सामने आती है और कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जिनसे भी जमीन मालिक मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो फिर वहां है कि मोटी रकम देनी ही देनी है। ये सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सरकार लगातार इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए देखिए कई तरह की कवायद जो है वो कर रही है। लेकिन अब सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। देखिए, जमीन मामले में अब सरकार ने बड़ी चेतावनी दे दी है तमाम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को कि अब अगर कहीं से भी कोई भी अगर शिकायतें आती है तो फिर क्या कुछ होगा। देखिए, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर जमीन मामले में क्या कुछ सरकार ने बड़ा फैसला लिया और दाखिल खारिज को लेकर के अब तक जो मामले सामने आ रहे थे उसमें अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके बाद भारी कमी आएगी और लोगों की सहूलियतें बढ़ेगी। देखिए, ताजा मामला आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज के आवेदनों को लटकाने पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है और कहा जा रहा है कि देखिए, अब जो नई बातें सामने आई है उसमें कहा गया कि मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज में लापरवाही, मुशहरी और काटी सीओ पर जुर्माना लगाया गया है। लंबित आवेदनों पर डीएम की सख्त कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दाखिल खारिज के आवेदनों को लंबित करने पर मुशहरी और काटी सीओ पर कार्रवाई की गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मुशहरी सीओ पर 1,02,000 और काटी सीओ पर 95,300 रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें दोनों अंचलों के सभी राजस्व कर्मचारी और अन्य कर्मी भी शामिल हैं। इन सभी पर भी जुर्माना की राशि और कार्रवाई लागू होगी। इसके अलावा देखिए, कहा गया कि सीओ समेत सभी का जून का वेतन भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं कर दी जाती। दरअसल बुधवार को ही डीएम ने दाखिल खारिज के मामलों की अंचलावार समीक्षा की। इस दौरान पाया कि बार बार निर्देशित करने के बाद भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर अनावश्यक 1,500 से अधिक आवेदनों को लंबित रखा गया है। इसमें ऐसे भी आवेदन हैं जो 75 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं, जिनका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। डीएम ने स्पष्ट रूप से अंचलाधिकारी और कर्मियों की लापरवाही मानते हुए उक्त कार्रवाई की है। साथ ही कहा है कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई चलाकर निलंबित करने की भी प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले इन सभी को लंबित आवेदनों का निष्पादन करने और कार्यशैली की सुधार लाने को कहा गया है। साथ ही कई सीओ से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। मुशहरी और काटी के अलावा खराब प्रदर्शन करने वाले मुरौल, सरैया, बंदरा के सीओ से डीएम ने स्पष्टीकरण पूछा। परिमार्जन की समीक्षा में भी पाया गया कि मुशहरी और काटी अंचल द्वारा आवेदनों को रिवर्ट अधिक किया गया है तथा निष्पादन नहीं किया गया है। वहीं दोनों अंचलाधिकारी से इस मामले में भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्रपत्र गठित कर विभाग में भेज दिया जाए। साथ ही सीओ को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अनावश्यक एवं अकारण आवेदन को रिजेक्ट एवं रिवर्ट नहीं करें। लेफ्ट आउट जमाबंदी में सभी अंचल अधिकारी को 10% बढ़ोतरी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि के दाखिल खारिज, भूमि मापी, लगान वसूली अभियान बसेरा की भी समीक्षा कार्य में तेजी से लाने के लिए निर्देश दिया गया है। और कहा जा रहा है कि अब जमीन मामले में अगर इस तरह की लेट लतीफी करेंगे तो अधिकारी नपेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट ऐलान और चेतावनी दी है और कहा जा रहा है इसके बाद जमीन मालिकों की कम से कम परेशानी में कमी आएगी और कहीं न कहीं राहत की खबर भूमि मालिक के लिए जरूर है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।